हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खान सर का क्या क्वेश्चन किलर, इस तरीके से QUESTION क्वेश्चन किलर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन किलर और पेज नंबर आपको निकाल लेने हैं 26। क्या निकालने हैं? 20। अगर आप क्वेश्चन किलर हिस्ट्री का नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए, बहुत अच्छा बुक है। ठीक है, तो इसको देखने वाले हैं हम लोग 26 में आ जाएंगे पेज नंबर में। और हम लोग पेज नंबर 26 में क्या दिए हुए? धार्मिक ग्रंथ। तो जितना भी सर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव है, मतलब थ्योरी है, सबका ऑब्जेक्टिव बना के एकदम देखते चलते हैं। सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महापुराणों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे स्टूडेंट बता दीजिए, महापुराणों की संख्या कितनी है? 10, 16, 18, 20 कितनी है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? वेरी गुड। कितनी हो जाएंगे सर? आप कहेंगे 18। कितनी हो जाएंगे? 18। देखिए, कह रहा है कि महापुराणों की कुल संख्या 18 मानी जाती है। ये हिंदू धर्म ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें ब्राह्मण देवी देवताओं, अवतारों और धर्म सिद्धांतों की कथाएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है, निम्न में से कौन सा महापुराण नहीं है? देखिए, अगर आपको भरोसा नहीं है, आप क्वेश्चन क्लियर खरीद लीजिए। आप मिलाते चलिए, एक एक वाक्य को मिलाइए। सर, आप एक एक वाक्य को मिला सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप जाके मिलाइए, देखिए अगर नहीं है तो फिर कमेंट कीजिए, है ना। ये 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि वही सब है। ठीक है, देखिए कह रहा है, निम्न में से कौन सा महापुराण नहीं है? 2 नंबर का आंसर करेंगे। महापुराण कौन सा नहीं है? ब्राह्मण पुराण, रामायण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। इसमें से महापुराण कौन सा नहीं है? बता दीजिए, क्या हो जाएंगे इसका आंसर? बताइए तो क्या हो जाएंगे 2 नंबर का आंसर? तो आप कहेंगे जो रामायण है ना, ये रामायण महापुराण में नहीं आता है। देखिए, कह रहा है रामायण एक अलग ग्रंथ है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसको भी याद रख लेंगे। रामायण किसने रची है भाई? तो वाल्मीकि, है ना, महर्षि वाल्मीकि जी। जबकि ब्राह्मण पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण 18 पुराणों में शामिल हैं। 3 नंबर का आंसर कीजिए। चलिए फटाक से कीजिए। निम्नलिखित में से किस पुराण में कृष्ण की लीलाओं की विस्तृत वर्णन है? बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 3 नंबर का आंसर कीजिएगा। खान सर का बुक के में दिया हुआ है ना। चलिए, क्या हो जाएंगे? नारद पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण। क्या हो जाएंगे? किस में दिया हुआ है कृष्ण की लीलाओं के विस्तृत जानकारी? 3 नंबर का आंसर। तो आप कहेंगे क्या? भागवत में दिया हुआ है, भागवत पुराण में दिया हुआ है ना। वाह, बहुत चालाक हैं आप। कहते हैं भागवत पुराण में भगवान कृष्ण के लीलाओं और उनके जीवन का सुंदर वर्णन किया गया है। यह पुराण भक्ति मार्ग का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर की तरफ। कह रहा है, वायु पुराण को किस देवता से संबंधित माना जाता है? क्या विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र? किसे? वायु पुराण को किस देवता से संबंधित माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे शिव से संबंधित माना जाता है वायु पुराण, है ना। देखिए, कह रहा है वायु पुराण को कभी कभी शिव पुराण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान शिव से संबंधित अनेक आख्यान मिलते हैं। देखिए, फिर कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से पुराण अवतारों से संबंधित हैं? कौन सा पुराण जो है अवतारों से संबंधित है? कौन सा पुराण? बताइए, इसका आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे इसका आंसर? 5 नंबर का आंसर कीजिए। आप कहेंगे कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मत्स्य, कूर्म और वराह, ये तीनों विष्णु के अवतार हैं और इनसे संबंधित पुराणों में उन्हीं अवतारों का क्या है? वर्णन है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? इतना इजी क्वेश्चन दिया है, बताइए। कितना बार पूछ भी चुका है ना, इसीलिए तो सर लिखे हुए हैं। 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है मेरे दोस्त? भागवत गीता से, मुंडक उपनिषद से, योग सूत्र से, ऋग्वेद से, है किसी से? मुंडक उपनिषद। क्या आंसर हो जाएंगे? मुंडक, है ना। मुंडक उपनिषद याद रखेंगे, 1 नंबर का, है ना। अब देखिए, कह रहा है 2 नंबर इधर कह रहा है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसमें मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह सत्य की सर्वोच्चता को दर्शाता है। आइए, फिर कह रहा है, सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है।
भगवान ही सत्य हैं, न्याय की विजयी, सत्य की ही जीत होती है, सबका साथ सबका विकास। क्या हो जाएंगे? सत्यमेव जयते का रियल जो अर्थ है वो हो जाएंगे सत्य की ही जीत होती है ना, सत्य की ही जीत होती है। वेरी गुड, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजयी होती है, यह वाक्य सत्य के महत्व को दर्शाता है। वेरी गुड, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है सत्यमेव जयते कहाँ अंकित होता है? बताइए। राष्ट्रीय ध्वज पर, संविधान की प्रस्तावना में, अशोक स्तंभ पर, राष्ट्रपति भवन में, कहाँ पे अंकित होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे ये अंकित है, अशोक स्तंभ पर अंकित है कि नहीं? अशोक स्तंभ पर अंकित है। देखिए कह रहा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है, जो भारतीय मुद्रा, सरकारी पात्रों और प्रतीकों में देखा जा सकता है। 4 नंबर का आंसर करेंगे। कह रहा है सत्यमेव जयते को भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कब घोषित किया गया? बताइए। सत्यमेव जयते को भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कब घोषित किया गया? इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएंगे? 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950। क्या कहेंगे सर? आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय वाक्य के रूप में घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना तब सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। फिर 1 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। कहता है श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता कौन थे? इसका रचयिता क्या वाल्मीकि हैं, तुलसीदास, वेद व्यास, भास? इसका रचयिता कौन है बताइए? भागवत गीता के। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, बता दिए क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे वेद व्यास। वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत गीता की रचना की, जो महाभारत के भीष्म पर्व से सम्मिलित है। अब 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहता है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया था? युधिष्ठिर को दिया था, कर्ण को, अर्जुन को, भीम को? किसे दिया था मेरे दोस्त बता दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जो था किसे दिया था? बताइए। 2 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे कि अर्जुन को दिया था। किसको दिया था? अर्जुन को। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहता है महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन के संशय और मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे धर्म, कर्म और ज्ञान का उपदेश दिया, जो गीता कहलाता है ना। आइए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहता है श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 16, 18, 20, कितना? 24? कितना हो जाएंगे इसका आंसर? बताइए कितने अध्याय हैं इसमें? बहुत काम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कहेंगे 18। वेरी गुड, क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर 18 हो जाएंगे। कहता है श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जो विभिन्न योगों और शिक्षाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। 4 नंबर का आंसर करेंगे श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? अध्याय की बात हो चुकी, श्लोक पे आ जाएंगे, है ना। श्लोक पे आ जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? 500, 600, 700, 1000? कितने हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 700। वेरी गुड, आगे बढ़िए। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक है ना। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जो आत्मा, परमात्मा, कर्म, योग और मोक्ष जैसे गूढ़ विषय को सरलता से समझाते हैं। अब आइए फिर कह रहा है यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय जो है वो विषय क्या है बताइएगा? क्या हो जाएगा? कहेंगे राजनीतिक, आयुर्वेद, योग और अध्यात्म हो जाएंगे, खगोल शास्त्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका आंसर बताइए? तो आप कहेंगे योग और क्या? योग, यहाँ देखिए योग और अध्यात्म हो जाएंगे। वेरी गुड। कहता है यहाँ पे कि श्रीमद् भागवत गीता एक धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है, जो मुख्यतः योग, क्रम, भक्ति और अध्यात्म के सिद्धांतों पर आधारित है। आइए फिर कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस ग्रंथ की पांडुलिपि को, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त। निम्न में से किस ग्रंथ की पांडुलिपि को यूनेस्को के विश्व की स्मृति कार्यक्रम में शामिल किया गया है? इसका आंसर कीजिए। निम्न में से किस ग्रंथ की पांडुलिपि को यूनेस्को के विश्व की स्मृति कार्यक्रम में क्या किया गया है, शामिल किया गया है? वो क्या, उसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? क्या महाभारत से लिया गया है? क्या योग सूत्र से लिया गया है? क्या, यहाँ देखिए कहाँ है जी, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है ऋग्वेद, अर्थशास्त्र। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? आप कहेंगे ऋग्वेद से तो लिया गया है। हाँ
ऋग्वेद से लिया गया ना। चलिए, कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएंगे इसका आंसर? ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे कि ऋग्वेद की प्राचीन पांडुलिपियाँ मानव सभ्यता की संस्कृति धरोहर मानी जाती हैं। इन्हें 2007 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इनकी विश्व की स्मृति सूची में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए फिर कहते हैं कि यहाँ देखिए, कह रहा है कि रामचरितमानस की किस प्रकार की पांडुलिपियों को यूनेस्को में शामिल किया गया है? किस तरह की, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे? किस तरह की पांडुलिपियों को यूनेस्को में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे सचित्र पांडुलिपि को। क्या हो जाएंगे? सचित्र पांडुलिपि। रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियाँ जिनमें सुंदर चित्रों सहित ग्रंथ लिखा गया है को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजियोनल है ना रजिस्टर में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद की पांडुलिपियाँ यूनेस्को की विश्व की स्मृति सूची में किस वर्ष शामिल की गई? बताइए, ऋग्वेद की जो पांडुलिपियाँ हैं यूनेस्को की विश्व की स्मृति सूची में किस वर्ष शामिल की गई हैं? इसका आंसर बता देना है बस। क्या हो जाएंगे? अभी तो देखे थे ना जी, अभी तो देखे थे 2007। हाँ, चलिए आगे बढ़ें, आ जाइए। देखिए, कह रहा है यूनेस्को ने 2007 में ऋग्वेद की पांडुलिपियों को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में स्थान दिया, जिसे यह विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त ग्रंथ बना। अब देखिए, फिर कह रहा है कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया जाता है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम जो है किस संस्था द्वारा चलाया जाता है? बताइए तो। WHO के द्वारा, IMF, सार्क। आप कहेंगे यूनेस्को पे मारी है ना, काहे नहीं मार रही है? चलिए आज एक कहता है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की स्मृति एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को यानी यहाँ देखिए यूनेस्को संचालित करता है। इसका उद्देश्य विश्व की महत्वपूर्ण दस्तावेजीय धरोहर का क्या संरक्षण करना है। आइए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कहता है उपनिषद में मुख्यतः किसका विवेचन किया गया है? क्या हो जाएंगे आंसर? उपनिषद में मुख्यतः किसका विवेचन किया गया है? बता दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। क्या हो जाएंगे? तो राजनीतिक का, खगोल का, दर्शन शास्त्र का, चिकित्सा विज्ञान का, किसका? तो आप कहेंगे इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे दर्शन शास्त्र का। उपनिषद में मुख्यतः किसका विवेचन किया गया है? तो दर्शन शास्त्र का किया गया है। उपनिषद प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिनमें मुख्यतः दर्शन शास्त्र से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है कि उपनिषद का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? योग और प्राणायाम, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान, पूजा पद्धति, कृषि विज्ञान। क्या हो जाएंगे? 2 नंबर का आंसर बताइए, क्या हो जाएंगे सर? तो आप कहेंगे आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। कहता है उपनिषद यानी आत्मा, ब्रह्मा, है ना, सुप्रीम रियलिटी, मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान क्या है, जैसे गहरे आध्यात्मिक विषयों पर केंद्रित होते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है भारतीय दर्शन की नींव किस ग्रंथ समूह से मानी जाती हैं? भारतीय दर्शन की जो नींव है, नींव हम लोग दिवाते हैं बढ़ियारे, वही किस ग्रंथ समूह से मानी जाती हैं? बताइए। 3 नंबर का आंसर कीजिए तो क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे क्या? महाभारत कहेंगे ना, उपनिषद, पुराण, आयुर्वेद, क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे उपनिषद। वेरी गुड, आगे बढ़ें। कह रहा है भारतीय दर्शन की मूल आधारशिला उपनिषदों को माना जाता है। इन्हीं ग्रंथों में तत्व विज्ञान, आत्मा ब्रह्म की एकता और मोक्ष की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। 4 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है उपनिषद की कुल मान्य संख्या कितनी है? बताइए। उपनिषद की कुल मान्य संख्या कितनी है? 18, 27, 108, 1008। कितना हो जाएंगे? 4 नंबर का आंसर बताइए। आप कहेंगे 108 तला लगा दीजिए तो आपको मिलेगा 1 करोड़। अब देखिए, कह रहा है उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी जाती है। हालांकि इनमें से लगभग 10 से 13 को ही मुख्य यानी प्रमुख उपनिषद माना गया है, जो दर्शन के अध्ययन में अधिक प्रयुक्त होते हैं। फिर 1 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कहता है रामचरितमानस की रचना किसने की थी? बताइए। कबीर की थी, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रहीम, किसने किया था?
रामचरितमानस की जो रचना है वो किसने किया था, इसका आंसर कीजिएगा। तो आप कहेंगे रामचरितमानस में लेट ना करे तुलसीदास, याद रहते हैं ना जी। कहते हैं महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित अवधी भाषा का महाकाव्य है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहते हैं रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई हैं, बता दीजिए किस भाषा में लिखी गई हैं दोस्त। क्या आंसर हो जाएंगे, आप कहेंगे ब्रज, संस्कृत, अवधी, खड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, अवधी। वेरी गुड। आइए फिर कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई थी, यह तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि महाकवि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे, बता दीजिए। 3 नंबर आंसर कीजिए तो क्या हो जाएगा, बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। किसके समकालीन थे जी, तो आप कहेंगे किसके, अकबर के। वेरी गुड। आइए कहता है कि तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे और उसी काल में उन्होंने अपने प्रमुख ग्रंथों की रचना की। ठीक है। चलिए फिर कहता है रामचरितमानस को और किस नाम से जाना जाता है। क्या रामायण से जाना जाता है रामचरितमानस को, क्या वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, काव्य रामायण। क्या हो जाएंगे आंसर 4 नंबर का, तो आप कहेंगे तुलसी नारायण माना जाता है। क्या हो जाएंगे इसका आंसर जी, तुलसी नारायण के नाम से एक और जाना जाता है। रामचरितमानस को तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना तुलसीदास ने की थी। 5 नंबर का आंसर करेंगे। तुलसीदास की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है, बताइए कौन नहीं है जी। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, सूरसागर। क्या हो जाएंगे इसका आंसर, आप कहेंगे सूरसागर पे ताला लगा दीजिए, तो आपको मिलेगा 1 करोड़। वेरी गुड। सूरसागर कवि सूरदास की रचना है ना, जबकि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज प्रश्न, कृष्ण गीतावली आदि, ये सब हैं। ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है बौद्ध साहित्य मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। जो बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया था, इसका आंसर कीजिए। चलिए क्या हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे पाली भाषा में तो लिखा गया था, है ना, तो पा लीजिए। कह रहा है कि बौद्ध साहित्य की रचना मूल रूप से पाली भाषा में की गई थी, क्योंकि बुद्ध ने अपने उपदेश भी इसी भाषा में दिए थे, यह आम जनता की भाषा थी। 2 नंबर का आंसर करेंगे। कह रहा है भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, बताइए। भगवान बुद्ध ने अपने जो उपदेश था वो किस भाषा में दिए थे, इसका आंसर कीजिए। क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे पाली भाषा में, है ना, उस समय की पाली भाषा चलता था खूब। कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने जन साधारण को समझने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया, जो उस समय आम लोगों की बोली मानी जाती थी, जैसे हम लोग भोजपुरी। यहाँ देखिएगा महायान, अरे कहता है महायान बौद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी। महायान बौद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी, 4 नंबर का आंसर करेंगे, बताइए। तो आप क्या कहेंगे सर, आप कहेंगे संस्कृत भाषा में तो की गई थी, है कि नहीं। किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा पीसी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो आज क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर अगले क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे, धार्मिक ग्रंथ को ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया, पीसी में काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग फिर से कल अगला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आपको हम बता देंगे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।